क्या देख रहे हैं आप? किस तरह से इस मुलाकात को होते हुए देख रहे हैं? और चूँकि हम देख रहे हैं कि रशियन स्टेक्स बड़े इस पे हाई हैं, क्योंकि अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो प्रेशर्स का उनको सामना है, तो आप समझते हैं कि दबाव में आकर वो किसी पीस डील की जाने पे, या जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट हैं जो वो जा रहा है, तो वहाँ पर उनको मानना पड़ेगा? कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा आज मुलाकात में? जी, मेरे ख्याल में दबाव में इस वक्त वो लोग हैं जो टेबल पे मौजूद नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की और ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन की प्रेसिडेंट की है। ओके। क्योंकि बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और दुनिया के आलमी लीडर हैं, भी 2 दहाइयों के ऊपर उनकी हुकूमत अपना मुश्तमिल है। हम बात कर रहे हैं पुतिन की है। तो पुतिन मेरे ख्याल में नो डाउट पूरी तैयारी के साथ मैदान के अंदर है। पूरी टीम, उनके फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर और आलमी जो इंटरनेशनली वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बंदा भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। इससे ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी हुई है कि वो ज़रूर चाहते हैं कि ये मुलाकात जो है नतीजा हेज साबित हुआ है। ट्रम्प के स्टेक बहुत वाज़ेह हैं। वो चाहते हैं उनकी उनकी लेगेसी जो है वो ऐसी काबिल फ़ख्र विरासत छोड़ के जाएं दुनिया के अंदर, जहां उन्हें लोग आलमी अमन साज के तौर पे, पीस मेकर, अपना डील मेकर के तौर पे याद रखें। और इसमें कोई शक नहीं, पिछले टेन्योर के अंदर और इस टेन्योर में उन्होंने तकरीबन 6 आलमी तनाज़े जुज़वी तौर के ऊपर जो है वो रोक दिए हैं। उसमें पाकिस्तान इंडिया का तनाज़ा हो, कंबोडिया थाईलैंड का हो, इजिप्ट इथोपिया हो, डीआरसी रवांडा हो, सर्बिया के अंदर, बाल्कन्स के अंदर सर्बिया कोसोवो हो, और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले उन्होंने आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जो डील जी। कराई है। तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त बड़े डेस्परेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर यूरोप के अंदर इस तनाज़े का जो कामयाबी का जो सुर्खेल है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद साबित हों। लेकिन टेबल के ऊपर हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं अभी क्या है। पुतिन जो है बड़ा वाजिया कर चुके हैं कि हर सूरत के अंदर यूक्रेन को इस ख्वाहिश को तर्क करना होगा कि वो नाटो के मेंबर बनेंगे। वो उन्हें नहीं किसी सूरत बनने देंगे। दूसरा, वो कहते हैं सिग्निफिकेंटली खुद को डिसार्म करें, और जो इलाके कब्जा कर चुके हैं मॉस्को की साइड है, वो उसको किसी सूरत तक तर्क नहीं करना चाहते। 19% यूक्रेन इस वक्त पुतिन के कब्जे के अंदर है। ओके। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं कुछ हिस्सा जो है वापस लेके देने की कोशिश करूंगा, और प्राइम टेरिटरी अभी भी जो है होल्ड करता है मॉस्को। डोनाल्ड ट्रंप धमकी अमेज गुफ्तगू के बाद इस मुलाकात के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले कहा अगर ये नतीजा हेज ना हुई है तो मॉस्को विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज है, और उसमें नो डाउट वो इक्तिसादी दबाव जो है मजीद बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ मानना यह है कि पुतिन जो है वो उनकी नाराजगी इस सतह पे मोल नहीं ले सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक लेवरेज दिया है, उन्हें आलमी सफारती तन्हाई से निकाला है, उनकी हैसियत को तस्लीम किया, उन्हें अपने सामने बैठाया है, और जिनके जो असल फरीक थे उन्हें मुज़ाकरात से बाहर रखा है। तो मेरे ख्याल में ये लेवरेज जो है पुतिन किसी सूरत जाने नहीं देना चाहते। कुछ स्टेप फॉरवर्ड होगा, कुछ ऐलानात होंगे, वक्ती तौर पे, जुज़वी तौर पे वो कंसेशन देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर बिल्कुल वो कॉर्नर हो जाए एक ऐसे मौके पे जहां उनके अलाइज को टारगेट कर रहा है, इंडिया को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया हुआ है। जी। तो मेरे ख्याल में पुतिन किसी हद तक कंसेशन जरूर देंगे, लेकिन वो लेवरेज जो अपना डोन्सबॉक रीजन के अंदर उन्हें है वो नहीं छोड़ेंगे। और हर सूरत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में मेक श्योर करेंगे कि उनको अपना स्टेक मिल जाए। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ज़ेलेंस्की का है। ज़ेलेंस्की और यूरोपियन जितने उनके पार्टनर हैं, उन्होंने परसों वर्चुअल मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि आप कोई ऐसी डील ना करिएगा जिसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुमकिन ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में जो पुतिन है वो उन्हें शीशे में उतारने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की डेस्परेशन जो है वो दुनिया में बड़ी वाज़ेह है, और वो जरूर क्रेडिट देना चाहते हैं। और ना सिर्फ क्रेडिट देना चाहते हैं, वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार नजर आते हैं। इसीलिए वो अपने साथ फाइनेंस मिनिस्टर लेके जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पैसिफाई करें, उन्हें कुछ ऑफर्स करें कि आप हमारे मुल्क के अंदर भी जो आप मुज़ाकरा अपना कुछ करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट तो आप करें, लेकिन अमेरिका में भारी जो है वो जो सरमायाकारी करने का जो है वो जहन रखते हैं पुतिन। लेकिन इट इज येट टू बी सीन कि मुलाकात के बाद क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये 2 मिनट में डिसाइड हो जाएगा, पहले जब मैं पुतिन के साथ बैठूंगा, कि ओके। वो डील चाहते हैं या नहीं चाहते। जी, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर आप समझते हैं कि सीज़ फायर की जानिब, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मामला, कुछ कंसेशन पुतिन की जानिब से दे दिए जाएंगे, तो आप समझते हैं कि आज की मीटिंग में हम फिर सीज़ फायर एंटिसिपेट करें?
नहीं, सीज फायर मेरा नहीं ख्याल एंटीसिपेट करेंगे, लेकिन कंसेशन जरूर हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कुछ है। जैसे मैंने पहले कहा कि मुलाकात का नतीजा निकल भी आता है तो क्या यूरोप के लिए और जेलेंस्की के लिए वो काबिल कबूल होगा? मेरे ख्याल में पुतिन जेलेंस्की को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ऑकवर्ड सिनेरियो खड़ा हो जिसमें यूरोप के ऊपर दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप क्लैम्प डाउन करें, और डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को वो थोड़ी देर के लिए, मुझे लगता है इस सारे सिनेरियो को देखते हुए पुतिन जो है उसे प्लिकेट करेंगे, उसे चाहेंगे कि टोन डाउन हो उनसे मुतालिक। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन वेरी वोकल, उन्होंने कहा कि अगर पुतिन ने मेरी इस दफा बात ना मानी तो अब 50 दिनों के अंदर इसकी इकोनॉमी को चोक कर दूंगा, और नो डाउट वो कर सकते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया जब उन्होंने 50% टैरिफ की धमकी को इंप्लीमेंट किया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर नो डाउट कुछ मनूवरिंग तो करेंगे जो मॉस्को है, लेकिन वो जो बड़ा चंक उनके पास है 2014 में क्राइमिया उनके हाथ लगा हुआ डोनेट्स्क रीजन है, उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते आलमी सतह के ऊपर रूस जो है वो किसी तरह से झुका हुआ नजर आए, और यही उनका प्रॉब्लम है सोवियत। और इसमें इंडिया, इस सारी सिचुएशन में इंडिया, आपको क्या लगता है कि वो यही चाह रहा होगा कि वाकई कोई दरमियानी रास्ता निकले ताकि जो उनके ऊपर नजला गिर रहा है वो थोड़ा सा रुक जाए? जी जी, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि पुतिन जो है वो कोई डील इंक करके वहां से बाहर करें, पुल आउट करें, क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ लॉन्ग टर्म एस्केलेशन चाहें, क्योंकि 50% उनकी, तकरीबन 67% उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका के उस क्लैम्प डाउन के नीचे आ रही हैं, और बड़ा इक्तिसादी दबाव है वहां के ऊपर, जो कॉरपोरेशंस हैं उनका भी मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर, और दूसरा अपोजिशन जिस तरीके से उन्हें टारगेट कर रही है, और वहां के ऊपर जो जनता है, अवाम है, उन्हें पता चल गया है कि ये हौडी मोदी का जो नैरेटिव था इंटरनेशनली वो बुरे तरीके से पिट गया है। और खुद भारत नवाज जो लॉबी है वाशिंगटन में वो बड़ी परेशान है कि अगर इंडिया इसी तरीके से इस मामले को आगे कैरी करता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो ट्रैजेक्टरी कायम करना जो मोदी पूरी दुनिया में बता रहे हैं, हम चौथी आलमी मईशत बनने जा रहे हैं, इंटरनेशनली हम चाहते हैं हमारा पोस्चर जो है बेहतर हो, यूएन के मुस्तकिल नशिस्त के अपना वो ख्वाहिशमंद है। तो ऐसी सूरत में अगर अमेरिका को वो छोड़ते हैं तो पुतिन उन्हें वो लेवरेज नहीं दे सकते, और चाइना के साथ उनकी मुखासमत है, नो डाउट वो 31 तारीख को वहां मिलने जा रहे हैं 7 साल के बाद, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है। तो जो टेबल पे मौजूद नहीं है वो सबसे ज्यादा मुश्किल में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।